चेन रूल। अच्छा, उसके पहले कॉम्पोजिट फंक्शंस क्या होता है? कॉम्पोजिट फंक्शन ये हमें जानना पड़ेगा पहले, उसके पहले। ठीक है, जैसे हम लोगों ने अभी डिफरेंशिएशन किया था, किसका किया था? सपोज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। y इज इक्वल टू साइन x, इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। y इज इक्वल टू tan x, इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, है कि नहीं? इन सब का हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला है, अप्लाई कर दो, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है? सपोज अभी कॉम्पोजिट फंक्शन मतलब दो फंक्शन को मिक्स करना। ठीक है, दो फंक्शन हम लोग मिक्स कर देंगे। सपोज दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, तो कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होगा? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब बी एफ ऑफ एक्स था, मतलब एक्स वेरिएबल था, यहाँ पे क्या होगा? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, और एक क्या निकलेगा इसमें से कॉम्पोजिट? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन कंफ्यूजिंग नहीं, एकदम एकदम सिंपल है। चलो, अगर ये क्वेश्चन लेते हैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक है, सपोज इसको लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और g ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये मैंने लिखा है। अब मुझे बताओ एफ ऑफ g ऑफ एक्स क्या होगा? चलो गेस करो क्या हो सकता है। देखो, g ऑफ एक्स क्या है? साइन एक्स। अभी यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे x की जगह पे g ऑफ एक्स से रिप्लेस हुआ है कि नहीं? x की जगह पे g ऑफ एक्स डालना है, मतलब ये x है, x का स्क्वायर है, लेकिन मुझे x की जगह पे क्या डालना है? g ऑफ एक्स। लेकिन g ऑफ एक्स है क्या? साइन एक्स। चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं इसको। x की जगह पे मुझे क्या डालना है? g ऑफ एक्स, मतलब f ऑफ जी एक्स क्या होगा? g ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। इतना समझ में आया कि नहीं, बोलो? नो सर। अच्छा देखो, अगर f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और मैंने बोला कि x इक्वल्स टू 2, ठीक है, x इक्वल्स टू 2, तो मैं लिख सकता हूँ ना f ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। यस। वैसे ही यहाँ पे x की जगह पे मैंने क्या लिखा? 2 लिखा। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? x की जगह पे g ऑफ x लिख रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया, वैसे यहाँ पे क्या होगा? g ऑफ x का स्क्वायर हो जाएगा। एक सेकंड। ओके, फिर से बताता हूँ मैं। देखो, यहाँ पे मैंने x की जगह पे 2 डाला है, ठीक है। अब मेरा ऐसा फंक्शन है कि मैं जो भी x का डालू वैल्यू, वो स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने 2 डाला, वो क्या हो गया? 2 स्क्वायर लिखना बाहर, ठीक है। अगर मैं g ऑफ x डालूंगा तो बाहर क्या निकलेगा? g ऑफ x द होल स्क्वायर, है कि नहीं? अब समझा कैसा हो रहा है होल यस। स्क्वायर ये? हाँ। हाँ, लेकिन g ऑफ x है क्या? ये है साइन x, तो मैं क्या लिखूंगा? साइन x द होल स्क्वायर। ठीक है, समझा इतना? यस सर। चलो, अभी ऐसे ही मुझे बता दो, ठीक है, देखते हैं कि g ऑफ f ऑफ x क्या होगा। ठीक है, ये बताओ। g ऑफ x इज साइन x और f ऑफ x इज एक्स स्क्वायर, तो g ऑफ f ऑफ x क्या होगा? गेस करो। ठीक है, देखो फिर से मैं पहले वाला समझाता हूँ। यहाँ पे f ऑफ x क्या था? एक्स स्क्वायर था। मैंने x की जगह पे क्या डाला? g ऑफ x, तो x की जगह पे g ऑफ x का होल स्क्वायर हो गया। लेकिन g ऑफ x क्या है? साइन x, तो साइन x द होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलो ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। अभी g ऑफ x क्या है? साइन x है। अब मैं x की जगह पे क्या डाल रहा हूँ? x की जगह पे डाल रहा हूँ f ऑफ x, x की जगह पे डाल रहा हूँ f ऑफ x, तो क्या बनेगा? साइन ऑफ x है यहाँ पे, तो साइन ऑफ क्या बन जाएगा? f ऑफ x बन जाएगा। समझा? हाँ। हाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि f ऑफ x है एक्स स्क्वायर।
ठीक है, पहले कॉम्पोजिट फंक्शंस को अच्छे से समझो, फिर चेन रूल समझेगा। समझा इतना? Yes, sir. चलो अब ये करो, अगर f ऑफ x इज एक्स स्क्वायर, ठीक है, इतना मैंने दिया है, तो f ऑफ x क्या होगा? ट्राई करो ये वाला। यहाँ पे क्या है, x की जगह पे f ऑफ x आ चुका है। ठीक है, जब x था तभी ये दे रहा था आउटपुट x स्क्वायर, लेकिन f ऑफ x तो आउटपुट क्या देगा, f ऑफ x द होल स्क्वायर। ठीक है, अभी ये f ऑफ x क्या है, एक्चुअली क्या है, x स्क्वायर है, तो f ऑफ x की जगह x स्क्वायर में डाल दूंगा, x स्क्वायर द होल स्क्वायर आ जाएगा x रेज टू 4। अब समझा? हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, कॉम्प्यूटर फंक्शन थोड़ा सा ऐसे अतरंगी सा है, टाइम लगता है। चलो और एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, क्या था, g ऑफ x इक्वल्स टू साइन x, तो g ऑफ x क्या होगा, मैं ही करता हूँ, ठीक है, तुम मत करो। तो यहाँ पे x था, तो x जब मैंने डाला इनपुट में, ठीक है, तो मेरे को क्या मिला, साइन x मिला। मैंने x फेंका फंक्शन को और उसने मुझे क्या दिया, साइन x दिया। अब मैं gx फेंकूंगा तो क्या देगा, वो साइन कर देगा, उसको साइन ऑफ gx दे देगा। उसको तो एक काम आ रहा है, मुझे साइन करके देना है इसको, ठीक है। लेकिन g ऑफ x है क्या, ऑलरेडी साइन x है, तो साइन ऑफ साइन x। ठीक है, तो कॉम्पोजिट फंक्शंस ऐसे ही होता है। ठीक है, चलो और भी एग्जांपल लेते हैं इसका, और भी एग्जांपल लेते हैं, जब तक नहीं समझेगा तब तक करते रहेंगे। यहाँ पे f ऑफ x कर मैं लूँ e रेज टू x, और g ऑफ x लूँ, सपोज g ऑफ x को लेता हूँ मैं कुछ x स्क्वायर लेते हैं, चलो x स्क्वायर लेते हैं। देखो अभी फंक्शन का मतलब क्या होता है समझो, मैं इधर x को कुछ भी डालूंगा, ठीक है, तो मुझे e रेज टू करके दे देगा। जैसे f ऑफ 2 करूंगा तो e स्क्वायर दे देगा, f ऑफ 3 करूंगा तो e क्यूब दे देगा, है कि नहीं? ये होता है फंक्शन का मतलब। ठीक है, तो f ऑफ g ऑफ x क्या होगा? ट्राई करो। x square. ठीक है, मेरे साथ बोलो, f ऑफ g ऑफ x क्या होगा, e रेज टू क्या आएगा इधर, e रेज टू x था, तो यहाँ पे क्या आएगा, अभी इधर x था तो e रेज टू x मिला, इधर g ऑफ x है तो e रेज टू क्या आएगा, G of x. करेक्ट करेक्ट, ठीक है, सही बोल रही हो, वेरी नाइस। चलो ये तो समझ में आया तेरे को, तो e रेज टू g ऑफ x, लेकिन g ऑफ x है क्या, बोलो, X square. तो क्या आ जाएगा इधर e रेज टू, E raised to x cube. अभी g सिर्फ g ऑफ x है ना, e रेज टू सिर्फ g ऑफ x है, बाकी कुछ x y कुछ दिखा है क्या? अच्छा, ओके, e x square ही बस, आएगा फिर. हाँ e रेज टू x स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, चलो सिमिलरली, ठीक है मेरे साथ, अभी g ऑफ f ऑफ x, ये हम लोग कर रहे हैं, उल्टा कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, इसके पहले मेरे पास है g ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर, अभी x जब मैंने डाला इधर तो मुझे मिला x स्क्वायर, तो fx डालूंगा तो क्या मिलेगा, f ऑफ x के टर्म्स में बोलो, x डाला तो इसको होल स्क्वायर कर दिया, तो fx डालूंगा तो उसको भी होल स्क्वायर करेगा, तो क्या मिलेगा इधर, ex the whole square. हाँ करेक्ट बोला, करेक्ट आंसर, करेक्ट है, वेरी गुड, चलो समझ में आ रहा है।
ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा था, तो इसको हम लोग करेंगे एफ ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, वेयर एफ ऑफ एक्स इज ई रेज टू एक्स, तो ई रेज टू एक्स द होल स्क्वायर। समझ में आ रहा ना, मतलब अभी धीरे धीरे। हाँ। ठीक, चलो। तो अभी चेन रूल क्या बोलता है, चेन रूल पे आ जाता है। ठीक है, और समझेंगे कॉम्पोजिट फंक्शंस को। अभी अगर एक कॉम्पोजिट फंक्शन है, सपोज y इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, अभी इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, इसको मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे करना है इसको, तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब जो हमारा नॉर्मल फंक्शन है उसको तो हम लोग को डिफरेंशिएट करना ही होगा, लेकिन जो अंदर है उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इनटू जी डैश ऑफ एक्स। ठीक है, ठीक है, ये है बेसिक फॉर्मूला, इतना ही याद रखना है हमें, इससे ज्यादा कुछ याद मत रखना। ठीक है, इसी को यूज करके हम लोग देखना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, दिस इज बेसिक आइडिया ऑफ चेन रूल। मतलब अभी हम लोग एग्जांपल से देखेंगे। ठीक है, एग्जांपल से देखेंगे। सपोज फिर से मैं ले रहा हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। ओके, तो अभी चलो मुझे बताओ एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, ये तो बता सकते हो ना। अगर एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, मतलब डिफरेंशिएशन क्या होगा एक्स स्क्वायर का, 2x 2x। जी डैश ऑफ एक्स क्या होगा, cos x। cos x। चलो इसको साइड में रखो, इधर आ जाते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये मेरे पास फंक्शन है, तो ये फंक्शन क्या बनेगा, देखो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब जी ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा साइन एक्स द होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया ना अभी। हाँ। ओके, चलो अभी सपोज इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करना पड़ेगा बताओ। चलो मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखना, पहले हमारा होल स्क्वायर है। ठीक है, साइन एक्स द होल स्क्वायर है। ठीक है, जैसे अभी मैंने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताया तुमने, 2x होता है। ठीक है, करेक्ट। हेलो, यस सर। हाँ, तो सपोज मैं अगर साइन एक्स का होल स्क्वायर बोलूं तो क्या आएगा, साइन एक्स को भूल जाओ, उसको ऐसे ही ट्रीट करो, कोई वेरिएबल है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 साइन एक्स। समझा, यस। यस हाँ। इसको पहले क्या करेंगे हम लोग, 2 साइन एक्स लिखेंगे। ठीक है, ये हम लोग ने किसका डिफरेंशिएशन किया, होल स्क्वायर का। होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया, तो स्क्वायर का क्या होता है, 2x हो जाता है, एक्स स्क्वायर का जैसे 2x हो जाता है वैसे साइन एक्स द होल स्क्वायर का 2 साइन एक्स हो जाता है। करेक्ट, लेकिन यहाँ पे साइन एक्स है इनटू जी डैश ऑफ एक्स, मतलब साइन एक्स को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है तुमने बोला, cos x होता है। cos x। करेक्ट, इसका आंसर रहेगा 2 साइन एक्स cos x होगा इसका टोटल आंसर। ठीक है, ये हमारा पहला एग्जांपल हुआ। देखो होल स्क्वायर वाला मेरा फंक्शन था, एफ ऑफ एक्स था। ठीक है, तो उसमें मैंने जी ऑफ एक्स डाला तो क्या बना, साइन एक्स द होल स्क्वायर। ठीक है, तो पहले मैंने क्या ऑपरेट किया, होल स्क्वायर का ऑपरेट किया। ठीक है, वो एक कॉमन है, तुमको दिखेगा कि कौन सा ऑपरेट करना है पहले, समझ में आ जाएगा वो धीरे धीरे। होल स्क्वायर है तो 2 साइन एक्स लिख दिया, जैसे स्क्वायर का क्या होता है 2x, जैसे साइन स्क्वायर होल स्क्वायर का 2 साइन एक्स। ठीक है, जो भी पहला फंक्शन दिखे उसको क्या करना है, उसी को हम लोग को डिफरेंशिएट करना है पहले। ठीक है, एग्जांपल लेंगे और एक, तो यहाँ पे फिर इसको डिफरेंशिएट करने के बाद 2 sin x आने के बाद हमें दिख रहा है कि sin x भी तो एक फंक्शन है, उसको तो डिफरेंशिएट किया ही नहीं।
तो इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा। सपोज अभी मैं कॉम्पोजिट फंक्शन डायरेक्टली दे रहा हूँ, अभी एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ, ऐसा कुछ नहीं कर रहा मैं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं चाहिए, बस मुझे बताना था कि कॉम्पोजिट फंक्शन होता क्या है, इसलिए मैंने ये सब किया। ठीक है, अभी साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है, साइन ऑफ एक्स जैसे साइन ऑफ एक्स होता है वैसे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है। तो चलो मुझे ये बताओ कि तुम्हें पहला फंक्शन कौन सा दिख रहा है, साइन दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर दिख रहा है? साइन। साइन दिख रहा है, वेरी गुड। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। तो कॉस एक्स स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है, करेक्ट है इतना? हाँ। इसके बाद इनटू क्या आएगा, गेस करो। एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का क्या? डिफरेंशिएशन। करेक्ट, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो आ जाएगा cos ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू 2x। समझ में आ रहा है? यस। ठीक है, अभी चेन रूल, तो चेन रूल तुम्हें ठीक से समझ में आएगा, ये कॉम्पोजिट फंक्शन थोड़ा सा, लेकिन चेन रूल हम लोग कॉम्पोजिट फंक्शन में अप्लाई करते हैं, इसलिए मैंने सिखाया तुम लोग कॉम्पोजिट फंक्शन, ठीक है। चलो अभी थोड़ा सा ऐसा देते हैं, साइन ऑफ tan x। चलो पहला फंक्शन कौन सा दिख रहा है तुम्हें? साइन। तो डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस। cos ऑफ, कॉस ऑफ टैन एक्स। करेक्ट, उसके बाद इनटू डिफरेंशिएशन डी ऑफ, अपॉन डी एक्स टैन एक्स। करेक्ट, तो यहाँ पे इक्वल्स टू क्या आएगा, cos ऑफ tan x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या होता है? सेक्स सेक्स स्क्वायर एक्स। सेक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, अभी तुम्हें समझ में आ रहा है धीरे धीरे कैसे करना है डिफरेंशिएशन। यस। चलो अभी एक लेवल ऊपर, ठीक है, तो cos ऑफ tan ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी कौन सा फंक्शन पहले दिख रहा है? कॉस। cos पहले दिख रहा है, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो क्या लिखेंगे हम लोग इसमें अभी? माइनस साइन एक्स ऑफ टैन एक्स स्क्वायर। माइनस साइन ऑफ tan एक्स स्क्वायर, ठीक है, करेक्ट। हाँ। अभी इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या आ जाएगा? टैन एक्स स्क्वायर। tan एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी डिफरेंशिएशन ऑफ tan एक्स स्क्वायर में पहला टर्म क्या दिख रहा है, पहला फंक्शन क्या दिख रहा है? टैन tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक्स स्क्वायर एक्स। तो सेक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो कंफ्यूजन होगा तो कैसे लिखना है इसको, सेक एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर, ठीक है, वही मतलब हुआ उसका। नहीं समझा। अच्छा ठीक है, देखना ध्यान से, जैसे tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, यस। ठीक है, इसमें क्या है, बस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह मैंने एक्स स्क्वायर डाल दिया, ठीक ओके। है। हाँ। तो साइन स्क्वायर एक्स ऐसा होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं उसको, साइन एक्स द होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, करेक्ट। हाँ। वैसे ही सेक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर को कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैंने लिखा सेक एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर, ओके। ठीक है। अभी tan तो हो गया, tan का हो गया हमारे पास, ठीक है। अभी कौन सा फंक्शन बाकी है मुझे बताओ? एक्स स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, इनटू टू एक्स। 2x। समझ में आ रहा है चेंज रूल? हाँ। ओके, चलो y इक्वल्स टू e raised to x square plus ln of sin x। इसका डिफरेंशिएशन करो। ln का मतलब लॉग होता है ना? हाँ, log टू द बेस e, ओके। ln को बोलते हैं हम लोग नेचुरल लॉग। ठीक है, पहले तो e raised to x square, तो e raised to x square into 2x, ये समझ गया। फिर ln of sin x 1 upon sin x into डिफरेंशिएशन ऑफ sin x is cos x। तो इधर क्या है, cos x upon sin x है,
अच्छा cos x अपॉन sin x cot x होता है, ये हाँ पता है ना? ये ओके पता नहीं हाँ है क्या? ठीक है। हाँ ठीक है, चलो y is equal to sin of ln x. इसमें sin का cos हुआ, cos ln x, फिर ln x को डिफरेंशिएट करके 1/x, ठीक है करेक्ट। 1/2√x² + 5 + 2x 1/2√x² + 5 प्लस प्लस 2x मतलब इंटू ना, प्लस 2x मतलब मतलब ऐसे। तो प्लस आएगा कि इंटू आएगा? इधर क्या आया है? इंटू। ऊपर भी देखते हैं, ऊपर भी देखते हैं। e⁻² इंटू 2x 1/sin x इंटू cos x है ना, ओके सब जगह इंटू ही है, ठीक है प्लस नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेक्ट तो बोला तुमने। देखो 1/2√x² + 5 इंटू x² + 5 का डिफरेंशिएशन विल बी 2x, तो ये हो जाएगा 2 कैंसिल कर देना, ठीक है, तो x/√x² + 5, ठीक है। चलो अब आगे है y is equal to e⁻tan x। e⁻tan x और फिर tan x का sec²x ओके इंटू चलो, sec²x। हाँ करेक्ट। देंगे हम लोग, ठीक है ये लास्ट करो, 5⁻³ cos x - 2। 5⁻³ का क्या आएगा, नहीं समझ रहा है। देखो ये पूरा एक फंक्शन है ना, हाँ एक पूरा एक फंक्शन है 3 cos x - 2। तो हमने हाँ 5⁻x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा था, उतना बस बोलो। 5⁻x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा था? ये x नहीं समझ रहा है। ठीक है मैं जो बोल रहा हूँ उसका आंसर दो। 5⁻x का डिफरेंशिएशन क्या था, फॉर्मूला में देख के ही बता दो। ये x⁻n है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये 5⁻x है, मतलब a⁻x का फॉर्मूला ये, ठीक है a⁻x a⁻x का ये फॉर्मूला। log है। क्या आएगा इसका? ax log a is 5x log 5। हाँ रेज टू बोलो, हाँ 5⁻x log 5, ठीक है। लेकिन यहाँ पे x की जगह पे क्या है, 3 cos x - 2, हाँ ठीक है। तो क्या आ जाएगा 5⁻³ cos x - 2 log 5। ये ओके। पहला इसका डिफरेंशिएशन हुआ। अभी किसका डिफरेंशिएशन करना है? 3 cos x - 2 गुड, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? -3 sin x हम्म और बस -2 इतना है, वैसा ही रहेगा ये या बात वो भी हाँ, कटेगा क्योंकि 2 कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज 0, ठीक है, हाँ डायरेक्टली 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो बस -3 sin x से हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5⁻³ cos x - 2 इंटू log 5 इंटू -3 sin x, ठीक है ये आंसर है। समझा? हाँ
ओके, चलो और सम्स करते हैं। y is equals to square root of sin x cube। इसका आंसर बताओ। फिर 1 cos x अपॉन क्यूब इंटू cos x क्यूब इंटू 3x 1/2 रूट sin x क्यूब sin इंटू x cos क्यूब x क्यूब इंटू cos x क्यूब इंटू 3x 3x स्क्वायर। ठीक है, 3x स्क्वायर क्यों आएगा? हाँ x हाँ हाँ, क्यूब का ओके। डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3x स्क्वायर। ठीक है, ऑलमोस्ट परफेक्ट। ठीक है, चलो फिर y इक्वल्स टू cot स्क्वायर x क्यूब। ये करो। ठीक है, अभी स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर को होल स्क्वायर लिखना है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर कॉट को कर देंगे पहले। तो कॉट ऑफ एक्स क्यूब ऐसे देता हूँ मैं, कॉट ऑफ एक्स क्यूब द होल स्क्वायर। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन करो। इंटू 2 cot x क्यूब इंटू cot का डिफरेंशिएशन इज cos x स्क्वायर x माइनस नहीं है क्या? माइनस रहेगा ना, माइनस cos x स्क्वायर x रहेगा। ओके, तो 2 cot x cot है x क्यूब माइनस cos x स्क्वायर x cos x स्क्वायर, फिर से बोलो। cos 2 x cot स्क्वायर x x क्यूब ओके, cot x क्यूब या सिर्फ x? नो, आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड। तो ये वाला सम देख लो, कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो ये वाला सम देख लो। चलो, तुमने खुद ने किया है, पहले क्या किया था? 1/2 रूट साइन एक्स क्यूब। ठीक है, फिर साइन एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट किया तो क्या लिखा? कॉस एक्स लिखा। तो एट अ टाइम हम लोग को एक ही फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो जैसे हम लोग ने इधर 2 cot x क्यूब लिख दिया, मतलब मैंने होल स्क्वायर को क्या कर दिया? डिफरेंशिएट कर दिया। अभी कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x स्क्वायर माइनस cos x स्क्वायर x माइनस cos x स्क्वायर ऑफ x क्यूब। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें। ओके, फिर x क्यूब का डिफरेंशिएशन इज 3x 3x। ठीक है, जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे वही चेंज होगा, बस बाकी सब वैसे के वैसे ही रहेंगे। ओके। ठीक है, अभी थोड़ा सा बड़ा बड़ा समझ दूंगा मैं। चलो, y इज इक्वल्स टू, लेकिन इतना बड़ा सम करने से कोई मतलब नहीं है। तुम ये करो, y इज इक्वल टू log ऑफ cos x रेज टू 5। माइनस sin x रेज टू 5 इंटू 5x रेज टू 4। ठीक है, सब मल्टीप्लीकेशन में। हाँ, तो माइनस बोल रहे हो तो मल्टी इंटू माइनस साइन एक्स रेज टू 5। हाँ ठीक है, करेक्ट, 5x रेज टू 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस tan ऑफ x रेज टू 5 इंटू 5x रेज टू 4। ठीक है, करेक्ट। यस, साइन अपॉन कॉस टैन होता है। ठीक है, वही किया मैंने। चलो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू e टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। 2x इंटू ex स्क्वायर बस। इंटू हाँ 2x आएगा ना वापस? 2x e x स्क्वायर का 2x आएगा डिफरेंशिएशन। अच्छा, तो इसमें पूरा गड़बड़ घोटाला हो गया है। देखो, अब तक हम लोग क्या कर रहे थे? सिर्फ कॉम्पोजिट फंक्शन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है? दो फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके, एक्सक्यूज मी, मल्टीप्लिकेशन तो इसमें रूल। क्या लगेगा? मल्टीप्लीकेशन रूल है, करेक्ट। चलो, अभी कर सकते हो ना? तो लिख देता हूँ मैं एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू एक्स स्क्वायर
प्लस ई रेज टू एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होगा आंसर। तो इसको निकालना है बस। Okay. एक्स स्क्वायर इंटू X square EX square plus फिर प्लस EX square into 2x. 2x। तो ये आंसर गलत है। कहाँ पे गलत है ढूंढो। एक छोटी सी मिस्टेक है इस आंसर में। EX square का स्क्वायर है इसीलिए शायद। देखो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा, ठीक है। हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू एक्स स्क्वायर क्या होगा? ई रेज टू एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा, फिर लेकिन 2x एक्स स्क्वायर को कौन डिफरेंशिएट करेगा? तो 2x आएगा। into 2x. तो ये हो जाएगा ई रेज टू एक्स स्क्वायर इंटू 2x कॉमन लेके एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये लिखना तो लिखो, लेकिन ये आंसर भी करेक्ट है। ठीक है, अभी मैंने 2x ऐड कर दिया तो इसलिए करेक्ट है। और आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो y इक्वल्स टू log to the base 3 of log to the base 5x। ठीक है, इसको करना है, क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो इनिशियल स्टेप्स में बता देता हूँ। इनिशियल स्टेप्स नहीं तो हार्ड होगा फाइंड करने। देखो अभी मैं क्या करूंगा, इधर log 3, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ ln x अपॉन ln 5। ठीक है, अभी ये कैसे लिखा, ये तुम्हारा क्वेश्चन होगा, है कि नहीं? ऐसा क्वेश्चन आया कि नहीं मन में? Yes. ठीक है, तो हम लोग अगर देखो ये वाला जो हमारा फॉर्मूला था, लॉग लॉग पढ़ा है ना, लॉग ए टू द बेस बी कैन रिटर्न एज लॉग ए अपॉन लॉग बी। यहाँ पे बेस क्या होता था? 10 होता था, याद है? याद है कि नहीं? ये लॉग का प्रॉपर्टी, No, sir. ये लॉग का प्रॉपर्टी नहीं याद है। वेरी गुड। अब यहाँ से मैं क्या करूँ? ठीक है, ये क्वेश्चन अभी रहने दो, वो प्रॉपर्टी हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, नहीं तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं सारी। लॉगरिथम की, लॉगरिथम छोड़ के है नहीं ज़्यादा इसमें, लॉग आएगा ही बीच में। तो चलो एक एक करके बताओ। लॉग, अभी मैं रख रहा हूँ बेस 10, ठीक है, तो लॉग ए इंटू बी क्या लिखेंगे हम लोग इसको? Log A upon log B. चलो अच्छा है, गलत बोल दिया तो लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, नॉर्मल लॉग लिखूंगा तो बेस 10 ही होगा हमेशा, ये ध्यान रखना। ठीक है, मैंने पहली क्वेश्चन में लिखा है Okay. बेस 10। लॉग लॉग मतलब बेस 10, ln मतलब लॉग टू द बेस ई। ठीक है, ये ध्यान रखना, ln मतलब लॉग ही होता है, बस बेस उसका ई होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, लॉग ऑफ ए रेज टू एम क्या होगा? तो इसका होता है m log a। ठीक है, तो अगर a रेज टू में कुछ है, m है, तो m बाहर आ जाएगा। ठीक है, Okay, sir. समझा? अच्छा, नेक्स्ट, नेक्स्ट है log a अपॉन b इज इक्वल्स टू क्या होगा? ये होगा log ऑफ a माइनस log ऑफ b। लॉगरिथम कभी पढ़ा नहीं है क्या तुम लोग ने? No, sir.
अच्छा, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा ना तुम लोग के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स लॉग पे ही बेस्ड है, तो लॉग नहीं सीखेंगे तो काम नहीं होगा। ठीक है, तो log a into base log a plus log b, log a raised to m is m log a, log a by b is log a minus log b। ठीक है, अब देखो यही इक्वेशन को अगर हम लोग क्या करेंगे, m इक्वल्स टू -1 डालेंगे, m इज इक्वल टू -1, तो क्या आएगा, log ऑफ e रेज़ टू -1 इक्वल्स टू माइनस log a। इसका मतलब क्या हुआ, log ऑफ 1 by a इज इक्वल्स टू माइनस log a। ठीक है, ये इसी फॉर्मूले से आया लेकिन काम का है। ठीक है, 1 by a को हम लोग माइनस log a लिख सकते हैं। ठीक ओके है, चलो इतनी प्रॉपर्टीज हो गई। अब जिसके लिए हम लोग आए थे वो प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो log a टू द बेस b इज इक्वल्स टू, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं और एक डिफरेंट बेस में, इसको हम लोग लिख सकते हैं log a टू द बेस c डिवाइडेड बाय log b टू द बेस c। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम लोग ने यहाँ पे यूज की है। अगर log a टू द बेस b है तो सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं, log a अपॉन log b। अब मैंने यहाँ पे क्या लिया है, बेस को 10 ले लिया है, c को 10 ले लिया, तो हम लोग ने log a अपॉन log b लिखा है। अगर बेस को e लेता तो क्या लिखता, ln ऑफ a अपॉन ln ऑफ b। ठीक है, ओके सर। ओके, चलो अभी ठीक है, चलो ये हो गया। चलो अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन लॉग पक कर लेते हैं, नहीं तो याद नहीं रहेगा उनको। ओके, तो यहाँ पे है log टू द बेस 3 x। चलो इसी का पहले करते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, log टू द बेस 3 x। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे dy बाई dx, इसका फाइंड करना है। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखेंगे ln x अपॉन ln 3। ठीक है, ln x ओके अपॉन ln 3। ठीक है, अभी ln 3 एक कांस्टेंट है, मतलब वैसे साइन 30 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है, कुछ तो वैल्यू होता है ना, 0.5 होता है सपोज। ठीक है, वैसे ln 3 एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब समझते हो ना। यस सर। तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा ln 3, और डिफरेंशिएशन ऑफ ln x इज 1 बाई x। समझा इसका डिफरेंशिएशन। ओके ओके, चलो अभी यहाँ पे देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन, log ऑफ बेस 3 इंटू log ऑफ बेस 5x, ऐसा है। तो इसमें log ऑफ है, मतलब कंपोजिट फंक्शन ऑब्वियसली। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे पहले, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ, चलो बेस 3 यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ln x अपॉन ln 5। ये स्टेप समझा। यस चलो, तो y इक्वल्स टू, अभी देखो ln x अपॉन ln 5 है log में, तो मैं लिख सकूंगा इसको log टू द बेस 3 ln x माइनस log टू द बेस 3 ln 5। यही समझा। नहीं पता ही था मेरे को। देखो जैसे इधर है log ऑफ a बाई b इज व्हाट, log a माइनस log b। ठीक है, ओके तो यहाँ पे क्या है, log ऑफ a बाई b, सपोज इसको लेता हूँ मैं a, हाँ इसको लेता हूँ मैं b, तो log ऑफ समझ a गया। माइनस log ऑफ b। अच्छा ठीक है, अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, अभी यहाँ पे
लॉग ऑफ बेस 3 है, मुझे बेस 3 नहीं चाहिए, मुझे ln चाहिए, तो ln ऑफ ln x डिवाइडेड बाय ln ऑफ 3। ये समझ में आया पहला टर्म कैसे लिखा? नहीं। ठीक है, देखो क्या था हमारे पास, पहला क्वेश्चन में क्या था, लॉग ऑफ 3 ऑफ x था, लॉग x टू द बेस 3। इसको हम लोग ने कैसे लिखा था, ln x अपॉन ln 3। हाँ। ठीक है, तो इसमें x की जगह पे क्या है, एक ln x है, मतलब कॉम्पोजिट फंक्शन है इसलिए। ठीक है, x की जगह पे ln x है, तो इसको अज्यूम करो तुम, अगर अज्यूम करो तुम एक फंक्शन ही है, सपोज एक y है, ठीक है, तो log 3 अगर ये y मैं लिखूं तो ln y अपॉन ln 3। ठीक है, इतना समझा? हाँ। लेकिन y यहाँ पे क्या है, ln x है, हाँ। लिखूंगा मैं log 3 ऑफ ln x इज इक्वल्स टू log 3 ऑफ ln x, सॉरी ln ऑफ ln x, देखो मैं भी कंफ्यूज हो जा रहा हूँ अभी, तो ये होगा ln ऑफ ln x डिवाइडेड बाय ln ऑफ 3। समझ में आया कि नहीं अभी? ठीक से समझना है इसको, टाइम लेके समझना, हाँ, जल्दी नहीं। समझ गया। x की जगह पे ln x डाल दिया। हाँ, अभी देखो ये जो है ये कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसको एज इट इज लिख देना, ये कांस्टेंट है, इसमें कोई भी ओके। वेरिएबल दिख रहा है x का, कोई भी x दिख रहा है क्या इसमें? ln। ln में x होता है क्या? नहीं। log नहीं, x होना चाहिए, x हमारा वेरिएबल है इसमें, ओके। जिसमें हाँ। x होगा उसको डिफरेंशिएट करना, तो ये पूरा एक कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट, ठीक। इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, इसलिए हम लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे ज्यादा। ठीक है, अभी देखो dy बाई dx क्या होगा, ln 3 कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन ln 3 में बाहर ले लूंगा, देन डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा, ln ऑफ ln x। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो ना तुम, इसका डिफरेंशिएशन का आंसर बताओ। ln x का 1/x। यस, करेक्ट तो बोल रहे हो, कॉन्फिडेंस रखो, जो आता है उसमें तो कॉन्फिडेंस रखो, जो नहीं आता है उसमें तो होगा एक गड़बड़। ठीक है, तो 1/x ln x, समझ में आया क्वेश्चन? यस। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन पे मैं एंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, ये क्वेश्चन नोट कर लो, चाहिए तो नोट कर लिया तुमने? हाँ।